बहराइच में भेड़ियों की तलाश और तेज कर दी गई है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 60 लोगों की टीम तैनात कर दी गई है। जो इस वक्त पुलिस और वन विभाग की टीम है वो ऑपरेशन में जुटी हुई है। 35 किलोमीटर के पूरे इलाके में भेड़ियों की तलाश की जा रही है। जो आखिरी 2 भेड़िए हैं वो ज्यादा और खतरनाक बताए जा रहे हैं और ज्यादा ताकत से हमला कर रहे हैं, तो इसीलिए इनका पकड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका है। 60 टीमें लगाई गई हैं, ये एक बड़ी जानकारी है। 60 लोगों की टीमें हैं और भेड़ियों के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। तो आप देखें, 2 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 60 टीम लगाई गई है, लेकिन सवाल यही कि आखिर कब पकड़े जाएंगे आदमखोर भेड़िए। देखिए हो क्या रहा है, पूरी जानकारी आपके सामने। 2 भेड़ियों की तलाश की जा रही है, पूरी मुस्तैदी के साथ इस तलाश को अंजाम दिया जा रहा है। कुल मिलाकर 60 से ज्यादा टीमें, बिल्कुल 60 से ज्यादा लोग इस टीम में मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है, 200 से ज्यादा लोग इसमें लगे हुए हैं सर्च ऑपरेशन में भेड़ियों की तलाश में। अब जो शार्प शूटर लगाए गए हैं, जो शिकारी पिन पॉइंटेड वार करते हैं, उन्हें 18 शिकारी लगाए गए हैं। इसके अलावा निगरानी कैसे हो रही है? ड्रोन के जरिए, सीसीटीवी, थर्मल कैमरे के जरिए निगरानी हो रही है। कहां तक खोजा जा रहा है? 35 किलोमीटर के दायरे में इनकी खोज की जा रही है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि बहराइच के कटिया गांव में 5वां भेड़िया देखा गया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ड्रोन के साथ साथ वहां पहुंच चुकी है। कैसे हो रही है भेड़ियों की तलाश, देखिए संवाददाता पुनीत शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कटिया गांव में भेड़िया मिलने की इत्तला के बाद जो वाइल्ड रेस्क्यू व्हीकल है वो पहुंचा है और आप देखेंगे इसमें ड्रोन भी होता है। इस तरीके से ड्रोन को अब तैयार किया जा रहा है ताकि पूरा जो जंगल का इलाका है जहां पर भेड़िए को देखा गया है उसको लोकेट करने की कोशिश की जाएगा। फिलहाल जो ड्रोन है वो रेडी किया जा रहा है। जो वन विभाग की टीम है वो पूरी तरीके से अब तैयार हो चुकी है। अगर ये भेड़िया इस ड्रोन के जरिए नजर आता है तो भेड़िए को लोकेट करने के बाद हाका लगाया जाएगा, उसको एक जगह पर रोका जाएगा ताकि उसके बाद जो टीम है जो भेड़िए को पकड़ सके, ट्रैंकुलाइज कर सके, या फिर जो शूटर्स को बुलाया गया है उन लोगों को इत्तला दी जाएगी और फौरन यहाँ पे आएंगे। फिलहाल कोऑर्डिनेशन सभी डिपार्टमेंट के बीच चल रहा है। इत्तला दे दी गई है कि भेड़िए के यहाँ होने की संभावना है और इसी वजह से आप देखेंगे कि अब ये जो ड्रोन है इसको यहाँ पर रेडी किया जा रहा है और रेडी करने के बाद अब इस ड्रोन के जरिए आसपास भी अगर भेड़िया गया होगा गन्ने के खेत से तो उसको अब यहाँ से लोकेट किया जाएगा। फिलहाल आप देखेंगे इस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। ड्रोन रेडी करने के बाद जो वन विभाग का दूसरा कर्मचारी है और ड्रोन को लेकर के खेतों के पास जाता है और अब यहाँ से इसको पूरी तरीके से मॉनिटर करके ड्रोन को उड़ाया गया। अब ये ड्रोन उस भेड़िए को लोकेट करने की कोशिश करेगा जिसको कि गाँव वालों ने इस पूरे इलाके में अब से कुछ देर पहले देखने का दावा किया। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ड्रोन को इस तरीके से भेजने के बाद निगरानी करने के लिए अब यहाँ से ड्रोन के जरिए भेड़िए को लोकेट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर भेड़िया आसपास भी गया हुआ है तो उसको किसी भी तरीके से लोकेट किया जा सके, उसके बाद उसको हाका लगाया जा सके और उसके बाद उस भेड़िए को पकड़ने के पूरे इंतजाम है। और पुनीत हमारे साथ मौजूद हैं, खुद इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। पुनीत, आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई, आप बता रहे थे ड्रोन के सहारे अब तलाश जारी है। तलाश कहां तक पहुंची है? क्योंकि 5वां भेड़िया जो है वो कैमरे में कैद हुआ है। इसे पकड़ने के लिए अब क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए अभी 2 भेड़िए बचे हुए हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है और यही वन विभाग का भी कहना है कि शायद सिर्फ 2 ही भेड़िए बचे हुए हैं और यही वजह है कि उनको महसी इलाके में ही एक जगह रखने की कोशिश की जा रही है जहां पर उनको ट्रैक किया गया था। ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है लेकिन फिलहाल 2 दिन से उनको स्पॉट नहीं किया जा चुका है। 9 शिकारी जंगल के अंदर उसी तरफ मौजूद है कि जैसे ही वो नजर आए तो या तो उसको पकड़ लें या फिर जैसा यूपी सरकार का आदेश है उसे मारने का, अगर वो हमला करता है तो उसे मार गिराएं। लेकिन भेड़िए की रफ्तार काफी तेज होती है। ये 40 मील प्रति घंटा यानी लगभग 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। लेकिन इसकी रफ्तार डिपेंड करती है इसकी एज पर, इसके शरीर की कंडीशन पर और किस जगह पर किस हालात में दौड़ रहा होता है। ये अपनी जो दौड़ होती है उसको काफी देर तक सस्टेन नहीं करता। ये 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छोटी होती है जिसको शिकार को पकड़ने के लिए या फिर घिर जाने पर भाग जाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो यानी कि जब शिकारी शुक्रवार की भी अगर बात करें, जब इसको स्पॉट किया गया था शिकारियों ने, तो भी वो भाग चुका था। बिल्कुल ये
ये हरदी गांव है, काफी ज्यादा प्रभावित है, इनसे बात करते हैं। हरदी गांव में काफी ज्यादा भेड़िए का आतंक है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरीके से आप लोग अपनी बहुत बड़ी सुरक्षा कर रहे समस्या है हमारे सबके सामने। हम लोग बच्चे भी नहीं हमारे स्कूल जाते हैं और हमारे लोगों के रात में भी हम लोग पहरा देते हैं, लाठी बल्लम भेरू लेकर के टहलते हैं, फिर भी कहा मतलब नहीं सुरक्षा है। हमारे सबके लोग शरीर को डरते रहते हैं और बाकी समस्या तो है ही है को। तो अब इनसे भी बात करते हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं ये बताइए आप। दिक्कत तो बहुत है। अब जानवर इधर देखे या घर बचाए या खेत बचाए, खुले जानवर घूम रहे हैं, वो खेतों को नष्ट कर देते हैं, सब चर लेते हैं। यदि योगी जी इनको किसी गौशाला में शिफ्ट करवा दे तो कुछ तो। भेड़िए की बात करें, भेड़िए से क्या दिक्कत आ रही है? भेड़िए तो शिकार करता ही है अपना, वो तो अपना शिकार करता ही है। अब भेड़िए को देखें या खेती को देखें। बच्चों को लेकर के क्या डर लग रहा है? महिलाओं पर भी अटैक किया है। अरे बहुत बड़ा डर साहब लग रहा है, क्योंकि जानवर और भेड़िया बहुत दान मचाया है अपने यहाँ, जो कि रात में भी सोने नहीं देता है, दिन में हाथ में जात में डर लगता है, ई वजह से हम लोगों को डर लगता है। तो आप देखेंगे भेड़िया हरदी इलाका सबसे इम्पोर्टेंट है और ये खेत ऐसे बने हुए हैं, इन्हीं जंगलों में से वो आता है, अधिकतर यहीं पर स्पॉट किया गया उस भेड़िया को। और इनके किनारे जो घर बने हुए हैं इस तरीके से, इन घरों पर वो हमला करता है, खासतौर से उन घरों पे जहां पर दरवाजे नहीं होते हैं, उनके अंदर सोते हुए बच्चों को ले जाता है। और यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से उन घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं, लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घर के दरवाजों को बंद रखें। इसके अलावा झुंड में जिस तरीके से भेड़िए निकलते हैं तो लोग भी भीड़ भाड़ में, और आप देखेंगे ये चौक का इलाका है, यहाँ पर भी लोग इसी वजह से दिन में एक साथ हैं, क्योंकि सब लोग एक साथ हैं। और दोपहर के बाद जो भेड़िया है वो नजर आना कम हो जाता है और इसी वजह से रात को जो भी लोग हैं वो हथियार लेकर के, डंडे लेकर के, बल्लम लेकर के इस तरीके से पूरी रात पहरा देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बच्चों को स्कूल जाने में डर लगता है, बच्चों ने स्कूल जाना लगभग बंद कर दिया है। बिल्कुल, यानी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ गया है बहराइच और वहां के आसपास के जो गांव है वो समझा जा सकता है।